ईद की आखिरी ईदी। गांव की संकरी गलियों में आज रौनक कुछ अलग ही थी। हर तरफ ईद की तैयारियां चल रही थी। घर घर सेवइयां बन रही थी, बच्चे नए कपड़ों में इतराते फिर रहे थे और मस्जिद के चारों ओर मेहंदी की खुशबू फैली हुई थी। मगर इन सब के बीच एक घर ऐसा था जहां न खुशी थी न चहल पहल। वो घर था अमीना और उसके अब्बा जान हाफिज साहब का। अमीना की उम्र महज 10 साल थी। वो हर साल ईद का बेसब्री से इंतजार करती थी, मगर इस साल उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह उदासी थी। उसकी माँ का पिछले साल इंतकाल हो गया था और अब घर की सारी जिम्मेदारी हाफिज साहब के कंधों पर आ गई थी। अमीना की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इस ईद पर उसे वही गुलाबी रंग का फ्रॉक मिले जो वह बाजार में हर रोज देखती थी। मगर अब्बा जान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसके लिए नया जोड़ा खरीद पाते। वो जानती थी कि अब्बा उसे मना नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश को अपने दिल में ही दफना दिया। ईद का चांद नजर आ गया था। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बच्चे दौड़ते हुए घरों की तरफ भागे, मगर अमीना का मन बुझा बुझा सा था। वो छत पर बैठकर चांद को निहार रही थी। तभी उसके अब्बा जान उसके पास आए और बोले, अमीना मेरी बच्ची, कल ईद है, चलो सो जाओ। अमीना ने सिर हिलाया और अंदर चली गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह की अजान हुई और पूरे गांव में ईद की तैयारियां जोरों पर थी। हर कोई नए कपड़ों में मस्जिद की तरफ जा रहा था। हाफिज साहब भी तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी मगर साफ सुथरी कुर्ता पाजामा पहनी और ईद की नमाज के लिए चल पड़े। अमीना घर पर ही थी। वो अपने पुराने कपड़ों में बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने बाजार की वही दुकान के मालिक खड़े थे जहां वो गुलाबी फ्रॉक रोज देखा करती थी। बेटी, ये तुम्हारे अब्बा जान ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, ईद मुबारक हो, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। अमीना की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से पैकेट खोला और वही गुलाबी फ्रॉक देखकर खुशी से उछल पड़ी। अब्बा जान ने मेरे लिए ये खरीदा, मगर उन्होंने तो कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अमीना खुद से बुदबुदाई। उसका दिल खुशी और अजीब से डर के मिश्रण से भर गया। वो भागती हुई मस्जिद की ओर गई, मगर वहां पहुंचकर उसे जो खबर मिली उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। नमाज के बाद हाफिज साहब सजदे में ही थे कि अचानक उनका दिल बैठ गया। वो वहीं गिर पड़े। लोग तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके दिल का दौरा पड़ा था। अमीना भागती हुई अस्पताल पहुंची। उसके अब्बा एक सफेद चादर में लिपटे हुए थे। अब्बा जान, उठिए ना, देखिए आपने मेरे लिए गुलाबी फ्रॉक खरीदी। मैं खुश हूं अब्बा, प्लीज उठिए ना। वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बा ने अपनी आखिरी बचत से तुम्हारे लिए ये फ्रॉक खरीदी थी। ये तुम्हारी आखिरी ईदी है। अमीना की आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे खुश होना चाहिए या रोना। उसकी ईद अधूरी रह गई थी। गांव में ईद की रौनक थी, मगर अमीना के घर में सिर्फ खामोशी थी। वो अपनी गुलाबी फ्रॉक को सीने से लगाए बस अपने अब्बा की आखिरी ईदी को महसूस कर रही थी।